खुदा सुन, खुदा सुन, वो जो मेरी जिंदगी की पेंटिंग तूने बना के रखी हुई थी ना, वो किसी शरारती बच्ची के हाथ लग गई है। वो बच्ची उस पेंटिंग से ब्रश और कलर लेकर खेलने में लगी हुई है। उसने मेरे आंगन के हरे पेड़ों के पत्तों पर पीला रंग डाल दिया है, घास पर सफेद रंग डालकर उसको खराब कर दिया है। मेरे आंगन के बीचों बीच जो साफ पानी का फुवारा था ना, उसमें उसने ढेर सारी काई बना दी है। मेरे घर की खिड़की के दो खानों के शीशों को उसने तोड़ दिया है। मेरे घर के सभी आईनों पर उसने सफेद रंग कर दिया है। मुझे खुद से बात करते एक अरसा हो चला है। मेरे घर के सभी वल्वर पर उसने काला रंग कर दिया है। रोशनी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाती। मैं एक अरसे से अंधेरे में रह रहा हूं। खुदा, उसने मेरे घर की छत पर एक दरार भी बना दी है, जिससे बरसात में पानी लगातार टपकता रहता है। खुदा खुदा, शायद उसने गलती से मेरे ऊपर पानी गिरा दिया है। मेरा रंग फीका पड़ चुका है, बाल बिखर चुके हैं। खुदा, मेरा गिला है कि मेरी पेंटिंग संभाल कर क्यों नहीं रखी। ये पेंटिंग इस बच्ची के हाथ लगी तो लगी कैसे? पर छोड़, अब ये बता, क्या इस पेंटिंग के सभी रंगों को साफ करके दोबारा बनाया जा सकता है? अगर नहीं तो इसको जला डाल। मुझको ये पेंटिंग पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं।